नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में खड़गे बोले, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी। धनखड़ की फटकार, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया? संसद सत्र का मंगलवार 2 जुलाई को 7वां दिन की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है। न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं। जनता ने मुझे बनाया है। नए कानून के तहत रांची में 2, राज्य में 33 केस दर्ज। झारखंड समेत पूरे देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहला मामला ग्वालियर में रविवार रात करीब 12:10 पर दर्ज किया गया। देर रात मिली जानकारी के अनुसार कानून लागू होने के पहले दिन रांची में 2 और समेत पूरे झारखंड में 33 मामले दर्ज किए गए हैं। असम में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 35 मौतें। मिजोरम में लैंडस्लाइड, 3 की जान गई। गुजरात के जूनागढ़ में स्कूल कॉलेज बंद। असम में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। 19 जिलों में 6.44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में अब तक 35 लोगों की जान गई है। सोमवार को तिनसुकिया जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। असम और अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, दीखो, दिसांग, बुरहिनडिंगी जिला, भराली, बेकी और कुशियारा नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी से 44 सड़कों, 1 पुल और 6 बांध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रांची में 3 जुलाई को 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 3 जुलाई को प्रस्तावित 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित कर दिया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बनाते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय पर पथराव, राहुल गांधी के बयान पर हंगामा शुरू। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद विरोध शुरू हो गया है। गुजरात में कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता हेमंत रावल का दावा है कि बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े लोगों ने देर रात अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर पथराव किया। यह हमला राहुल गांधी द्वारा संसद में की गई हिंदुओं पर टिप्पणी के विरोध में किया गया है। झारखंड में 50 निर्माणाधीन बाईपास बनेंगे रिंग रोड, शहर में घटेगी वाहनों की भीड़। शहरों को जाम मुक्त बनाने की कवायद झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बड़े शहरों में 50 से अधिक बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। जियो ने 395 रुपए और 1559 वाले प्लान बंद किए। 3 जुलाई से 25% तक महंगे हो जाएंगे रिचार्ज। एयरटेल और वोडाफोन इंडिया के भी टैरिफ रेट बढ़े। रिलायंस जियो ने टैरिफ की दरों में 25% इजाफा करने के बाद अपने 2 किफायती रिचार्ज प्लान 395 रुपए और 1559 रुपए को बंद कर दिया है। इन दोनों प्लान में 5G नेटवर्क के साथ एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलती थी। 395 रुपए वाले प्लान में जियो यूजर्स को 6 GB डाटा और 84 दिन की वैलिडिटी और 1559 वाले रिचार्ज प्लान में 24 GB डाटा और 336 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, जुलाई में हो सकती है अच्छी बारिश। झारखंड में पिछले 3 दिनों से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। इधर आज सुबह से ही रांची समेत झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उनमें कोडरमा, हजारीबाग, रांची, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका और बोकारो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य जिले शामिल है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदू वाली टिप्पणी पर भड़के गोवा के सीएम, कहा तत्काल सभी से मांगे माफी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार लोकसभा में हिंदू को लेकर किए गए टिप्पणी पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी पर लोकसभा और करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू जन जागृति समिति ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी की निंदा की और दावा किया कि हिंदुओं को हिंसक दिखाने का प्रयास किया गया है। होटल में बनाने लगा यूट्यूबर का अश्लील वीडियो, लड़की के चिल्लाने पर हंगामा।
झारखंड में एक यूट्यूबर युवती का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल लड़की होटल के एक बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसे शक हुआ कि कोई छिपकर उसका वीडियो बना रहा है। लड़की ने जब शोर मचाया तब आरोपी युवक वहां से भाग गया। यह जमशेदपुर जिले के चांडिल थाना क्षेत्र की घटना है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के NH 33 स्थित जायदा के पास एक होटल के बाथरूम में यूट्यूबर युवती के कपड़ा बदलने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद छिपकर वीडियो बना रहा युवक भाग निकला। दरअसल कुछ यूट्यूबर युवक युवती चांडिल डैम में शूटिंग करने आए हुए थे। राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, बयान के हिस्से हटाने का विरोध किया। बोले मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के छठे दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जितना बोले उतना करो, इस बार फायरिंग में निशाना चुकेगा नहीं। गिरिडीह जेल में बंद गैंगस्टर ने जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को दी धमकी। पलामू जेल में 12 दिन पहले गिरिडीह जेल शिफ्ट हुए गैंगस्टर अमन साहू ने वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। उसकी सहमति पर उसके गुर्गे अब जेल अधीक्षक को ही धमकी दे रहे हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल की अधीक्षक हिमानी प्रिया को अमन साहू गैंग का मयंक सिंह ने धमकी दी है। उसने हिमानी प्रिया को धमकाते हुए कहा कि जितना कहा जा रहा है उतना ही करें, नहीं तो इस बार की फायरिंग में निशाना चूकेगा नहीं। मोदी सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में कहा विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों को दिया यह पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। 3 सप्ताह में सभी संवैधानिक पद पर हो जाएगी नियुक्ति, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दिलाया भरोसा। झारखंड में पिछले कई वर्षों से सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग जैसे ज्यादातर संवैधानिक संस्थाओं में प्रमुख पद रिक्त पड़े हैं। 2 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में दायर राज्य सरकार के शपथ पत्र के मुताबिक इन पदों पर 3 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं। होने वाले बच्चे का सिर डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। 21 जून को पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहां 2 नए मामले मिले हैं। अखिलेश बोले बीजेपी की अयोध्या हार, भगवान राम का फैसला। संसद में कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान पूरी यूपी केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ भेदभाव हुआ है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही है जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। कभी किसी ने कुर्सी का इतना अपमान नहीं किया जितना आपने किया, सदन में भिड़े उपराष्ट्रपति और खड़गे। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान सभापति ने खड़गे के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने कुर्सी का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते। सावन में बाबा विश्वनाथ को स्पर्श नहीं कर सकेंगे भक्त, सिर्फ होंगे झांकी के दर्शन, खास इंतजाम। सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन इस बार व्यवस्थाओं में कई बदलाव की तैयारी में है। ऑनलाइन दर्शन, पूजन और रुद्राभिषेक के साथ ही पूरे सावन भर झांकी दर्शन के इंतजाम रहेंगे। भीड़ का दबाव बढ़ने पर प्रमुख तिथियों पर स्पर्श दर्शन पर भी रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल में कपल से मारपीट का मामला, गवर्नर आज पीड़ितों से मिलेंगे। आरोपी ने बीच सड़क पर छड़ी से पीटा था।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में महिला को सड़क पर पीटे जाने के मामले में गवर्नर आनंद बोस ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन के अधिकारी ने बताया कि बोस फिलहाल दिल्ली में हैं। वे मंगलवार को चोपड़ा पहुंचकर पीड़ित से मिलेंगे। वे महिला से मुलाकात करने के बाद फिर दिल्ली जाएंगे और केंद्र सरकार को घटना की रिपोर्ट सौंपेंगे। अब यूपी पीसीएस जे परीक्षा में गड़बड़ी, बदली थी 50 कॉपी, 25-25 कॉपियों के तैयार किए थे बंडल। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में एक नहीं बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां अदला बदली की गई। एक अभ्यर्थी के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हुई जांच में खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को निलंबित कर दिया। पर्यवेक्षणिक अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। कोलकाता के शायराबाद में एक इंजन ऑयल की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियां बुझाने में जुटी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित शायराबाद के धापा में मंगलवार की दोपहर एक इंजन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। घटना को लेकर और जानकारी आना बाकी है।